परमेश्वर का नाम को स्तुति हो। ये आज दोपहर का समय यीशु मसीह का नया वाचा का सिद्धांत द्वारा ग्रुप द्वारा आपके सामने आके परमेश्वर कलाम से पेश करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रुप का सब एडमिन भाइयों और ग्रुप में सुनने वाला सब भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब सही सलामत में है। परमेश्वर का कृपा से अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें चलाते हैं, एक एक दिन आगे हमको चलाते हैं और परमेश्वर का राज्य में अंत में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमको तैयार करते हैं। और आप भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में एक कठिन समय आ गया है आपका हमारे सामने। किधर भी शांति नहीं है, समाधान नहीं है, सब युद्ध और क्लेश और परेशानी और व्याधि, महाव्याधि सब दुनिया में फैला है। किसी को शांति नहीं, इसके लिए ये लोग सुइसाइड करते हैं, किसी मारपीट होते हैं। और किधर भी देखेगा तो वातावरण कठिन है, एक कुछ श्लाघनीय नहीं है, हमको शांति नहीं देते। वो कई प्रकार का शांति का विषय में मैं बात किया था। और लास्ट में आखिरी में मेरा सब्जेक्ट यही था, गाँवों में शांति और विलाव में शांति और क्लेश में शांति और शोक में शांति, परीक्षण में शांति, कड़वाहट में शांति और पराजय में शांति, असफलता में शांति और आंसुओं में शांति, गरीबी में शांति। मतलब ये सब परेशानी हमारा सामने है, लेकिन परमेश्वर का लोग को संभालते, क्योंकि वो शत्रु का सामने मेज बिछाने वाला हमारा परमेश्वर है करके लिखा गया। इसके लिए वचन पढ़िए और हमारा विश्वास में दृढ़ता रखकर आगे चलना चाहिए। इसके लिए आज और कुछ शांति का बारे में बात करके वो शांति का विषय समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आप कृपया करके प्रार्थना में और आपका हृदय खोलकर प्रार्थना के साथ बैठिए और वचन सुनिए और आपका आशीष मिलेगा। ये मेरा प्रार्थना है। इसके लिए सब भाई बहन को मेरा यही विनती है, ये जो आप सुनते ये वचन केवल मेरा मुंह से नहीं आते, क्योंकि ये परमेश्वर कला में लिखा हुआ वचन है। इसके लिए वचन में ध्यान दे और आपको आपका सब परेशानी से आपको परमेश्वर ने आपको आशीष देगा। आज मैं अभी चिंताओं में शांति ये करने के लिए ये इसके बारे में बोलने चाहता हूँ। और कई प्रकार का और 2-3 शांति का विषय में आज बात करके ये शांति का विषय से समाप्त करना चाहता हूँ। और एक बार भाई बहन को मैं विनती करता हूँ, आप कृपया करके आपका मन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए खोल और परमेश्वर से बुद्धि से आपका आंख खोल के सच्चाई में लेके जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज मैं पहले चिंताओं में शांति इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजन संगीता 94 का 19 में लिखा है। प्रेरित पौलुस कहता है, वह हमारे सब क्लेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देते हैं उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। 2 कुरिन्थियर 1:4। आपको दिलास देने के अलावा वह आपको दूसरों को दिलास देने के लिए भी तैयार करता है।
क्लेश के मार्ग पर चलने वाले भक्तों की सलाह ही उन्हें दिलास दे सकती है जो एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं। आयुब कहते हैं, क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदम लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। आयुब 23 का 6 वाक्य। परमेश्वर के लोग जब आप अपने जीवन में असहनीय चिंताओं से घिरे होते हैं तो परमेश्वर की ओर दौड़े और अपनी आंखें उन पहाड़ों की ओर उठाए जहाँ से आपका मदद मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संगीता 12 121 का 2। केवल दुख और चिंता के समय में आप अधिक से अधिक प्यारे प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे क्योंकि वह शांति का राजकुमार है। वो अपने सुनहरे हाथ के स्पर्श से आपके सभी आंसू पोंछ देगा। अगला एक शांति है, प्यार में शांति। क्योंकि हे भाई, तुझे मेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। फिलेमोन 1:7। फिलोमोन को प्रेरित पौलुस का पत्र बताता है कि कैसे फिलोमेन उसके लिए खुशी और सांत्वना लेकर आया। जी हाँ, वाक्य वह इंसान का प्यार का प्रभाव दूसरे को दिलास देता है, लेकिन मसीह का प्रेम शांति देता है, आराम देता है और सभी को प्रसन्नता प्रदान करता है। घायल दिलों को ठीक करने के लिए ये एक बेहतरीन उपाय है। कई स्थितियों में आप बिना किसी मदद के चकित रह जाता है, भले ही दूसरे आपको दिलास देने की कितनी भी कोशिश करे, आपका दिल आराम पर नहीं है। ऐसा समय भी होते हैं जब आप दूसरे को दिलास देने की कोशिश करता है, लेकिन आप सक्षम नहीं होते हैं और उस समय उपयोग करने के लिए सही शब्दों के कमी होती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि केवल प्रभु ही हमें वास्तव में शांति दे सकता है। परमेश्वर के लोग हमेशा ध्यान रहे कि केवल परमेश्वर ही हमें से प्रत्येक को शांति दे सकते हैं। बाइबल में हागार के जीवन का देख वह रेगिस्तान में बिल्कुल अकेली थी। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसे छोड़ दिया गया और उसकी मालकिन ने उसको पीछा किया और जो कुछ इब्राहिम ने उसे दिया वह पानी की एक खाल और कुछ भोजन था। जब वह भोजन और पानी समाप्त हो गया तो वह अत्यधिक भूखी प्यासी हो गई। उस मरुभूमि में उसे कुछ भी भोजन नहीं मिलता और उसका पुत्र प्यासे मरने वाला था। इसलिए वह अपनी पीड़ा में जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन हमारे प्यारे परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसे कभी नीचा नहीं माना क्योंकि वह सिर्फ एक दासी थी। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जेल से भरकर लड़के का पिलाया और परमेश्वर उस लड़के को साथ रखा। और जब वह बड़ा बहुत हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। उत्पत्ति का किताब 21 का 19 और 20 पढ़ने का टाइम हमको वो मालूम पड़ता है। परमेश्वर के लोग
हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ अच्छे शब्द बोलकर हमसे दूर चला जाए, लेकिन अच्छे वचनों के साथ साथ वह चमत्कार करने में पराक्रमी है। हमारी सभी कमियों को दूर करता है और हमको और आपको अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर देता है। यहोवा का प्रेममय हाथ आपको शांति देगा और उसका धर्ममय देना हाथ आपको थमे रहेगा। अगला एक शांति का विषय है पवित्र आत्मा की शांति। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हमारे साथ सर्वदा रहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मत्ती का सुसमाचार 28 का आखिरी वचन में 19 और 20 में बोला, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ है। कैसे है? वो यीशु मसीह ऐसा फिजिकली हमारा साथ है? नहीं है। ये यीशु मसीह हमारा और सबके साथ और जो और दो तीन प्रभु यीशु मसीह का नाम से किधर भी इकट्ठा होते हैं उधर परमेश्वर का उपस्थिति है। वही हमारा यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा का रूप से अभी हमारे साथ है, हमारा दिल में है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है करके, परमेश्वर का मंदिर है करके लिखा है। और इधर ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों? हमारे साथ सदा रहने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको त्यागेगा नहीं, तुमको छोड़ेगा नहीं, दुनिया का अंत तक तुम्हारे साथ है। कौन सा भी क्लेश कष्ट परेशानी निंदा दुख सब मुसीबतों में ऐसा वायदा किया है मैं तुम्हारे साथ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह सोए एक दिलासा देने वाला और सहाय है, और उन्होंने एक और सहायक का परिचय दिया जो पवित्र आत्मा या यूं कहे कि सत्य की आत्मा है। दो अलग अलग तरीकों से शांति देने कितना बड़ा सम्मान है। हम विश्वास के साथ कर सकता है कि कोई अन्य पंथ या सिद्धांत उस तरह का समर्थन और शांति नहीं दे सकता जो मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं कि सभी संत प्रभु की उस असीम शांति की तलाश में थे। सभोपदेशक में हम पढ़ते हैं, तब मैंने वो सब अंधेर अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। सबोपदेशक 4 अध्याय इसका पहला वाक्य। भजनकार दाऊद ने यह भी कहा, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बेहद उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले ढूंढता तो रहा परंतु कोई ना मिला। भजन संगीता 69 और 20। लेकिन नए नियम के समय में प्रभु की उपस्थिति उनके शिष्यों के लिए एक बड़ी सांत्वना थी। उसने रोगों से पीड़ित लोगों के आंसू पोंछे और उन्हें चंगा किया। जब लोग भूखे थे उसने एक चमत्कारिक रूप से लोगों को भोजन कराया। उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला।
उसने अपने शिष्यों के ओर से फरीसियों सदूकियों के प्रश्नों और आरोप का उत्तर दिया। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत शांति देने वाला है। कई वर्ष के पहले एक वैज्ञानिक आर्कटिक क्षेत्र में गया था, जो चारों ओर जमे हुए समुद्र के साथ बेधक ठंडा है। उन्होंने अकेला कई प्रयोग किया और कई आविष्कार आविष्कार किया, क्योंकि संचार का कोई साधन नहीं था। वह पत्र में संदेश लिखा दे और अपनी पत्री को कबूतर के माध्यम से भेजता थे, जिसे वह अपने साथ लाए थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वह कबूतर ठंड में कांप रहा था और आकाश का चक्कर लगा रहा था और अंत में दक्षिण की ओर उड़ गया। वह बिना रुके हजारों मील तक उड़ता रहा। उस वैज्ञानिक के घर पहुंचा और उस पत्र के साथ उसकी पत्नी की गोद में जा गिरा, और उस पत्र को प्राप्त करने के लिए उसकी पत्नी अथाह आनंद और शांति से भर गई। प्रभु यीशु ने भी एक बार स्वर्ग में जाने के बाद पवित्र आत्मा अर्थात स्वर्गीय कबूतर को अपने शिष्यों को बीच भेजा। परमेश्वर के लोग, पवित्र आत्मा आपका आनंद, शांति और दिव्य शांति है। आज भी पवित्र आत्मा आपको अपनी मधुर उपस्थिति से भर देता और आपको आराम देता है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास करना है। अभी अगला है गिराई जाने में शांति। सदाए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। दूसरा कुरिन्थिय 4:9 वाक्य में लिखा है। तमिल भाषा में एक कहावत है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद यह है कि जो घोड़ा आपको अपने ऊपर से दूर फेंकता है, वही आपके लिए गड्ढा भी खोदता है। इसका मतलब ये है कि वही लोग जो आपका अपमान करते हैं और आपको शर्मिंदा करते हैं, वह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप फिर भी ना उठे। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं, सदाए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। भजनकार कहता है, तूने गुड़छड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सूह से भर दिया है। भजन संगीता 66:12। आज भी कई लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, आपको शर्मसार कर सकते हैं और आपके सुर पर सवार हो सकते हैं या आपके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। लेकिन दूसरे आपको कितनी भी नीच गिरा दे, प्रभु आपको स्थापित करने में सक्षम है। इसलिए जहां आप गिरे हैं वहां न रुके, बल्कि सभी निराश और अविनाश को दूर करे और प्रभु के नाम से उठे। यहोवा कहता है, अपने ऊपर से धूल छाट दे, हे यरूशलेम उठ। हे सियोन की बिंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा एक कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए जब अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे।
अपनी समस्याओं, संघर्ष और कष्टों में प्रभु यीशु के बारे में सोचे। पवित्र शास्त्र कहते हैं कि उसे मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना और अस्वीकार किया गया थे। यशायाह का किताब 53 का 3 में लिखा है, वो आपके पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण न किया। यूहन्ना 1:11। यीशु मसीह को मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकार किया गया था, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी कभी पवित्र शास्त्र में यही नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही को ने के सुर को पत्थर हो गया। उसके पास आकर जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवदा पत्थर था। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ावो जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का गृह हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर ठहराता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वही किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, वो जो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए विश्वास पत्थर का राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और टेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वजन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पगला पतरस का किताब 2 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, आज आप उस अस्वीकृत कोने के पत्र के साथ जुड़ गए। आप एक जीवित पत्र के रूप में, एक आध्यात्मिक घर के रूप में उसमें निर्बुद्ध होते हैं। उनका प्यार और दिव्य उपस्थिति आज आपको सुकून और शांति देने के लिए तैयार हो। तो आइए उस नाम पर जो सब नामों में ऊंचा है विश्वास करें और जीवन में आगे बढ़ते गए, क्योंकि परमेश्वर केवल हमको शांति देने वाला परमेश्वर है, और एक शांति है अंत में शांति। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके तुझको अपने पास रखेगा। भजन संगीता 73 का 24। कई बार किसी मामले का अंत उसकी शुरुआत से बेहतर होता है। आनंद काल के गौरवशाली लाभ इस दुनिया के लाभों की तुलना में अतुल्य रूप से अधिक है। आनंद जीवन की आशीष सभी सांसारिक आशीष के योग्य से कहीं अधिक बड़ी है। शांति का परमेश्वर अनंतकाल तक आपके साथ चलता है और आपको शांति देता है। यीशु ने कहा, और उसे सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती का सुसमाचार 28 इसका 19। उसने हमेशा आपके साथ रहने का वादा किया है, यहाँ तक कि जगत के अंत तक भी, क्योंकि वह शाश्वत है। वह अंत तक आपको बचाने के लिए
पराक्रमी है। इस दुनिया में कई लोग अपने अंत को लेकर चिंतित होता गए, उनके विश्वास की कमी, उनमें भय है, वे अपने हृदय में व्याकुल है कि उनका जीवन कैसे समाप्त होगा, क्या वे स्वर्गीय राज्य के वारिस होने योग्य समझे जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वही ऐसा ही करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:26 में लिखा गया, वो अंधक आपका मार्गदर्शन करता है। हम पवित्र शास्त्र में ये भी पढ़ता है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंधक, वैसा ही प्रेम रखता रखा। यूहन्ना का किताब 13 इसका 1। ये कभी ना भूल की शांति का ईश्वर आपको बचाएगा और अंधक आपकी रक्षा करेगा। वो उम्र के अंधक आपको संभाले रखेगा और आपको भलाई और दया का ताज पहनाएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर द्वारा निर्देशित होने के लिए आपने आपको पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे और वह आपको शांति देगा और आपका जगत के अंदर मार्गदर्शन करेगा। ये दुनिया में कितना बड़ा बड़ा लोग आया, ऐसा करेगा, वायदा किया है मैं तुमको वो करेगा, फलाना करेगा करके बोला, लेकिन वो सब झूठ था। लेकिन एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर में विश्वास करने के लिए हमारा भजन संगीता में लिखा है। मैं यूहन्ना का किताब और 3 का एक वाक्य पढ़ के आपको बताने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय इसका 36। आप कृपया से ये मन खोलकर हृदय खोलकर सुनने और आपका जिंदगी में ये प्राप्त किया क्या वो आप चेक करने का, क्योंकि हमारा जीवन और मरण ये परमेश्वर का वचन पालन करने से है। इसके लिए मैं आपको ये पढ़ के बताना चाहता हूँ। यूहन्ना का किताब 3 अध्याय इसका 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर लगता है। मैं विश्वास करता हूं, आप किसी मसीह मंडल में जाते, आराधना करता है, गाना गाता है, गवाही देता है, भजन सुनता है, वापस घर में आते हैं और हफ्ते के एक बार जाते हैं और समाज में और घर में कोई मंडली में है उधर जाते आते, लेकिन आप ये वचन का अनुसार आप पुत्र को छूमा क्या? भजन संगीता में लिखा है, तुम रिश्ते से भी नाश करना नहीं होने के लिए पुत्र को छूमो। कौन है पुत्र? कौन है? इधर खुल्लम और साफ लिखा है यूहन्ना का किताब, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं आनंद जीवन उसका है। आप आनंद जीवन आपका जिंदगी में पाया क्या? ये मेरा प्रश्न आपको पूछता हूं। मेरा सवाल यही है, जो आप फलाना फलाना मंडली में क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ और कब फलाना फलाना और मंडली में जाते, कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक आप जाते, लेकिन आप प्रभु में विश्वास किया क्या? और त्रिदेवी में विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 परमेश्वर है, वो 3 व्यक्ति है, ऐसा सिखाने वाला ये तृत्व कलीसिया में आप जाते क्या? और एकमात्र परमेश्वर में विश्वास करना कलीसिया में आप जाते हैं?
आपका विश्वास क्या है। लेकिन आपका फलाना फलाना विश्वास है, इसका कुछ मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब इधर है। वो यूहन्ना का किताब 3 का 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। पुत्र कौन है इधर, आपको मालूम है। आप बोलेगा यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। मगर विश्वास करने वाला वो आज्ञा को कैसे पालन करके दिखाता है वो आपको मालूम है। आप बोलते हैं मैं यीशु में विश्वास करता है, तो यीशु में विश्वास किया लोग कैसे पालन किया, वो विश्वास कैसे प्रकट किया दुनिया में, वही हम लोग सोचना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रेरित का किताब 2 का 37 और 38 का आपको पढ़ के मैं बताने के लिए चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए और आपका दिल खोलिए। ये अब कभी ग्रहण किया क्या, आपका पादरी पासवान लोग इसके बारे में कभी आपसे बात किया, आपका कलीसिया में कभी प्रचार किया क्या? मेरे को सचमुच मालूम है, 100% मालूम है, ये ट्रिनिटी में जाने वाला, तृत्व में जाने वाला लोग, विश्वासी लोग, तुम्हारा पासवान, तुम्हारा पादरी लोग, तुम्हारा कलीसिया में कभी भी ये वाक्य नहीं पढ़ते हैं, वो तुमको नहीं सिखाते कोई। इसमें है पुत्र में विश्वास रखेगा तो, अगर आप पुत्र में विश्वास करेगा तुम जीवन में प्रवेश करेगा और जीवन देखेगा, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारा ऊपर रहता है। वो जानना चाहिए। अनजाने का समय परमेश्वर अभी नहीं देखते। अभी आप जान किया, आपको मालूम पड़ा सच्चाई। ये दुनिया में हम लोग रहने का टाइम किसका ऊपर विश्वास करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का नाम में विश्वास करना चाहिए। वही पुत्र है, वही पुत्र में विश्वास करेगा, इसका आनंद जीवन पाएगा और आनंद जीवन देखेगा। और कोई पुत्र यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर का क्रोध उसका ऊपर है। ये सच्चाई आपको जानना चाहिए। इसके लिए प्रेरित पतरस ने पगला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन जो पवित्र आत्मा ये लोग का ऊपर उंडाला, बाद में 11 शिष्य लोग के साथ उठकर प्रेरित ने एक प्रचार किया। पेंतिकोस्त का त्योहार का दिन यरूशलेम में, वो प्रचार सुनकर लोगों का हृदय चित गया। और तब सुनने वाले के हृदय चित गए। वो 37 और 38 में ऐसा लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? आजकल कोई पादरी पासवान का प्रीचिंग के बाद कोई पूछता है क्या हम क्या करें उद्धार के लिए और आनंद जीवन के लिए, हम लोग क्या करें? कोई पूछते, मैं बता, कोई कुत्ता भी नहीं पूछते आजकल। वो वचन सुनने के बाद कोई भी सुन दे, कोई मोबाइल में गेम खेलते, कोई बातचीत करते, मैसेज भेजते, गेम खेल के कलीसिया में बैठा है कोई जवान लोग। लेकिन मैं बोलता हूँ, जो मैं बात करता है ये परमेश्वर का शिष्य लोग, पगला शिष्य, वो प्रेरित पतरस ने वो सुसमाचार प्रीचिंग किया। वो पगला पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में 2021 साल के पहले वही सुसमाचार वही प्रेरित लोग ने, शिष्य लोग कैसे, वो इसका चेला लोग कैसे प्रचार किया। 2021 साल के पहले पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में वही लाइन में वही सुसमाचार आज भी मैं आपके सामने प्रचार करता है, क्योंकि उद्धार के लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं दिया है। और आपको मालूम होना चाहिए, जो कोई तृत्व
परमेश्वर ने परमेश्वर को दंडवत करने वाला, आराधना करने वाला लोग ये कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक मसीह मंडल बोलते, मसीही बोलते, लेकिन सचमुच तुम लोग मसीह में नहीं है, क्योंकि तुम पुत्र को छोड़ दिया है। पुत्र कौन है? वो प्रभु यीशु है। इसके लिए लिखा है, उधर क्या लिखा था, मैं बोला था, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। तुम आनंद जीवन में प्रवेश किया क्या? आनंद जीवन पाया क्या? आप जो मंडली में जाते वो जो सिखाते क्या? प्रभु यीशु है। वो पुराने नियम का उत्पत्ति से लेके मलाकी तक बोला है, यहोवा परमेश्वर, याहू परमेश्वर, वही परमेश्वर नया नियम का यीशु मसीह करके आपको सिखाया, आपको सुनाया, संदेश ऐसा प्रचार किया क्या? नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन आज ये दोपहर का एक अच्छा समय आपके सामने है। प्रभु यीशु मसीह का माना और इस कल्पना को सुनाया चेला लोग कैसे कल्पना पालन किया, और ये लोग उपदेश क्या है, वो आनंदकाल में प्रवेश करने के लिए क्या लिखा है, क्या प्रचार किया है, वो कैसे पालन किया है, वो क्या लिखा है वचन में, वो हम लोग देखना चाहिए, जांचना चाहिए। नहीं तो तुम्हारा जिंदगी में खतरे में है, तुम नाश में जाएगा, आनंदकाल नरक में तुम्हारा जिंदगी में बिताएगा। इसके लिए आज नाश से बचने के लिए, आप सच्चाई में आने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं आज दोपहर को आपका सामने ये बात किया। ये मेरा घर का नहीं है, हमारा ग्रुप का एक ही लक्ष्य है, जो ग्रुप में सुनने वाला कोई एक व्यक्ति को हम अग्नि ज्वाला से और नरक से हमको बचाना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए भाई बहन सुनिए, वो पगला शताब्दी में वो पेंतुकोस्त का दिन वो हजारों इकट्ठा हो गया, जो पवित्र आत्मा में चेला लोग भरा, तभी ये लोग अन्य भाषा में बोलने चालू किया, तभी पतरस ने उठकर प्रचार किया। इसका प्रचार सुनकर ऐसा लिखा गया, तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिरावो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये झूठा भविष्य के लोग, झूठा पासवान, जो झूठा प्रेरित लोग, ये कैथोलिक से लेके पेंतुकोस्त तक तुम्हारे बीच में है, ये लोग झूठा है। ये लोग बोलते ये पतरस ने प्रचार किया वो यहूदी लोग के लिए है करके, ये लोग झूठा शिक्षण आपको सिखाते और प्रचार करते। लेकिन इधर क्या लिखा गया? इधर क्या लिखा गया? पतरस ने उनसे कहा, मन फिरावो और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम मतलब यहूदी लोग को और तुम्हारी संतानों मतलब जो पेंतुकोस्त का यहूदी के शुरू होकर आज तक भी कोई यहूदी है और परमेश्वर का आने वाला तक कोई यहूदी है, इसके लिए है भी है ये सुसमाचार। जो तुम्हारा झूठा पासवान, झूठा भाई बहन इससे विरुद्ध कोई कुछ बोलेगा तो मालूम होना चाहिए एक दुरुपदेश है, ये झूठा है, ये झूठा प्रेरित है, ये झूठा शिष्य है, झूठा नबी है, झूठा पासवान है, झूठा कोई भी है। ये पतरस और शिष्य लोग ने परमेश्वर का चुना हुआ लोग जो प्रचार किया, क्या उपदेश है वो सुनने का विरुद्ध कोई इसके अलावा कोई उपदेश देगा वो श्राप दे करके गलती का किताब 1:8 और 9 में पढ़ा है। मैं क्यों ये सब आपका सामने रखा? क्योंकि
आप नाश नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारा ग्रुप का उद्देश्य यही है, एक व्यक्ति एक आत्मा नरक से हमको बचाना चाहिए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपना बुलाएगा। तो हम लोग यहूदी छोड़ के कोई हम लोग सब जाति है, वो जाति लोगों को भी यही मार्ग है, ये शिक्षा है, ये चेला लोगों ने सिखाए। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए भाई बहन, ये दोपहर का टाइम ये सुनने वाला तुम लोग क्या करना चाहिए? वो पगला शताब्दी में लोग ऐसा निश्चय लिया और 3000 लोग जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और इसका अंत का वाक्य ऐसा है, और जो उत्तर पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अभी समझ गया? जो परमेश्वर का वचन प्रेरित लोग द्वारा सुना, ग्रहण किया और मन फिरा और पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ये लोग प्रेरितों का शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में वे प्रार्थना करने में लवलीन रह गए। वो लोग को जो उत्तर पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्योंकि पतरस ने प्रेरितों के काम चार का बारे में खुल्लम और साफ लिखा के पूरा दुनिया को चैलेंज करके बोला है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरा भाइयों बहनों, आपका उद्धार के लिए कैथोलिक का मंडली नहीं है, तुम्हारा पासवान पादरी का कुछ शिक्षा में नहीं है। केवल यीशु मसीह का चेला लोग ने ये दुनिया पूरा द्वारा ये दुनिया में सब छोर छोर में जाके सुसमाचार सुना। वो सुसमाचार सुन के और उपदेश सुनकर कोई आया, वो प्रेरितों के साथ संगति रखे, कोई शिक्षा पाके और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और लवलीन रखा था। ऐसा लोगों को दिन प्रतिदिन परमेश्वर का कलीसिया में मिला देता था। इसके लिए आप सोचिए, आप कोई दुनियादारी फलाना चर्च में है, एजी में है, शारोन में है, और कोई मेथोडिस्ट में है, एंग्लिकन में है, और इक्यूमेनिकल में है, कोई फलाना दुनिया में हम लोग देखते हैं कई प्रकार का मंडली में, लेकिन ये मंडली वाला कोई ये प्रेरितों का शिक्षा नहीं सिखाते, वो लोग सब नाश में नरक में जाने वाला है। इसके लिए प्रेरित पतरस ने कहा है, मन फिरावो और अपने अपने पापों से उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुमको पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वो सुसमाचार वो पगला शताब्दी में पतरस और इसका चेला लोग दुनिया भर के जाके, इवन हमारा थॉमस इंडिया में आया, केरला में भी आया, वो यही सुसमाचार फैलाया। और जो मन फिरा कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ऐसा लोगों को परमेश्वर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का कलीसिया में जोड़ लिया, तो आज भी ऐसा ही हमारा परमेश्वर यीशु मसीह करेंगे। इसके लिए आप क्या करना चाहिए? पगला शताब्दी का जैसा 3000 लोग मन फिरा के पाप से उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, ये लोग को परमेश्वर राज्य में जोड़ लिया। ऐसा भी आज को भी आपको भी ऐसा करने के लिए मन फिरा वो अपने अपने पापों के लिए, वो पापों को से मुक्त के लिए और उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु आपको सहायता करेगा। ये वचन द्वारा
परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपका परिवार को सब सुखदायक परमेश्वर देने वाला है। आपका ज़िंदगी परमेश्वर का हाथ में सौंप, क्योंकि आज कई शांति के बारे में मैं बोला है, क्योंकि शांति देने वाला परमेश्वर खाली हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, ये यूनान करार का यहोवा। ऐसा लिखा है एशिया का किताब मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसका एशिया में ऐसा लिखा है और एशिया 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह पिता भी है, आनंद काल का पिता भी है। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करो और आनंद काल में प्रवेश करने के लिए अपना पापों को कबूल कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके प्रेरितों का शिक्षा में आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर का कलीसिया में आपको जोड़ेगा, नहीं तो आप नष्ट हो जाएगा। इतना बोल के मैं आज समाप्त करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम और शांति अनुग्रह आपका साथ में हमेशा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय।